ऑल माइटी मस्क, जो अनऑफिशियली यूएसए के प्रेसिडेंट भी हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और वॉशिंगटन के सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट, इनका फोन आता है यूएसए में, हर मिनिस्टर उठाता है फोन और डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं जो इलॉन मस्क की नहीं सुनेगा उसको मैं नौकरी से निकाल दूंगा। और आपके सामने है किस तरीके से ट्रंप काफी बार इस तरीके से मीटिंग्स रखते हैं जहां पर ट्रंप के कैबिनेट के सभी लोग, इनके विदेश मंत्री, इनके हेल्थ मिनिस्टर और वेरियस और टाइप के मिनिस्टर्स, ये सब बैठते हैं और यहाँ पर इलॉन मस्क खड़े होकर कहते हैं कि अब हम आने वाले समय में ये काम करेंगे। इन सब मंत्रियों के मंत्रालयों के ऑफिशियल्स को, और वहां पे लिखा होता है ईमेल में, बताओ इस हफ्ते तुमने क्या किया। इलॉन मस्क इज नॉट जस्ट द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन यूएस, परहैप्स आप कह सकते हैं यूएस की हिस्ट्री में पिछले 20-25 सालों में इनसे ज्यादा पावरफुल आदमी दिखा नहीं है। नाउ रिसेंटली इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो वर्ल्ड मीडिया में आग की तरह फैल गई है। इलॉन मस्क ने ऑफिशियली ये बात बोल दी है कि यूएस को नेटो और यूनाइटेड नेशंस छोड़ देना चाहिए, समय आ चुका है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे मस्क ने ओपनली इस आइडिया को बैक करना शुरू कर दिया है कि यूएसए शुड एग्जिट यूनाइटेड नेशंस एंड नेटो। 2029 तक मैं आपको बता दूं, दुनिया कंप्लीटली बदल चुकी होगी, दुनिया के कई अलायंसेस और संगठन टूट चुके होंगे और दुनिया में नई सुपर पावर्स उभरेंगी जो रोल निभाएंगी एज बीइंग द सेंटर पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी। और यहाँ पे आप देख पाओगे इलॉन मस्क की ये जो ट्वीट है ये वायरल हो चुकी है, जहां पर एक व्यक्ति यहाँ पर कह रहा है इट इज टाइम टू लीव नेटो एंड द यूएन, और इलॉन मस्क यहाँ पर एग्री कर रहे हैं। और सिर्फ ये एक वन ऑफ केस नहीं है, इससे कुछ दिन पहले भी इलॉन मस्क ने एक सवाल रेज किया था कि एक बात बताओ, नेटो का पर्पस क्या है? अमेरिकन टैक्स पेयर अपने पैसे से 2/3 यूरोप का डिफेंस क्यों झेले? वही टैक्स पेयर मनी इस्तेमाल करो मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर जो इलॉन मस्क के सपने हैं कि एक इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन ये बनाना चाहते हैं। तो इलॉन मस्क का साफ साफ यहाँ पर ये कहना है डिफेंस फ्रॉम होम, यूरोप को कोई खतरा नहीं है। दिस इज हाउ ट्रम्प विल एंड नेटो, इस तरीके से ट्रम्प नेटो को खत्म करेंगे। ट्रम्प ने भी अपने कैंपेन के दौरान काफी बार कहा था कि यूएसए का विड्रॉवल फ्रॉम नेटो ये बिल्कुल पॉसिबल है। ट्रंप ने पॉसिबल बोला और अब इलॉन मस्क कह रहे हैं कि समय आ चुका है। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं यूरोप को कौन बचाएगा अगर यूएस नेटो से निकल जाता है, वेल यूरोप ने भी इसकी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है, एक न्यूक्लियर शील्ड। बताता हूँ इसके बारे में आपको ना। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यूरोप। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूरोपियन यूनियन, यूरोप की बात नहीं कर रहा, यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूँ, वहां पर कितने देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है? सिंस यूके आज के समय यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहा नहीं है, ब्रेक्जिट हो चुका है, तो इसलिए यूरोपियन यूनियन में बस एक ही देश बचा है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो देश है फ्रांस। फ्रांस, जर्मनी समेत कई कंट्रीज ने अब आपस में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी स्टार्ट कर दी है कि फ्रांस के न्यूक्लियर मिसाइल्स को, फ्रांस के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को यूरोप के बाकी देश भी अपने कंट्री में स्टेशन करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे यूएसए पुल आउट करेगा ना यूरोप से, वैसे वैसे फ्रांस की जो यहाँ पे लीडरशिप है ये बढ़ती जाएगी। ये ऑब्वियसली इमैनुअल मैक्रोन लंबे समय से चाहते थे कि यूरोप को अगर कोई एक देश लीड करेगा तो वो फ्रांस होगा, और रिसेंटली जर्मनी ने ये बात कंफर्म कर दी है, इनको भी न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, फ्रांस कुड सेंड न्यूक्लियर आर्म्ड जेट्स टू जर्मनी, टेलीग्राफ ने ये बात रिपोर्ट करी है। नाउ अगेन ये बात अभी अर्ली स्टेजेस में है क्योंकि अभी भी यूएसए ने पुल आउट किया नहीं है नेटो से, मगर यूरोपियन कंट्रीज ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। यूक्रेन का मंजर देखकर सब लोग डर में हैं, सब लोग सदमे में हैं कि अचानक से ट्रंप आ गए हैं। खैर, फ्रांस ने ओपनली ये कहा है कि ये न्यूक्लियर आर्म्ड जेट्स ये भेज सकते हैं जर्मनी में। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज ऐसा कैसे कर सकती है कि फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन स्टेशन कर दिए बाकी कंट्रीज में, देखो रशिया ने इसकी शुरुआत करी है, अब रूल्स टूट चुके हैं। जैसे आपको याद होगा बेलारूस देश में रशिया न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर चुका है। यूरोप को अब जेन्युइनली फील हो रही है हीट कि एक बहुत बड़ा खतरा इनके सामने है। देखो आपका दुश्मन क्वाइटली अपने पीसेस मूव कर रहा है, उसकी शक्ल पर स्माइल है, वो ऑब्वियसली अपने पीसेस मूव करते हुए ये नहीं बोलेगा कि मैं 1 साल में वॉर डिक्लेयर करूंगा। रशिया अभी के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है एक लार्जर असॉल्ट के लिए। यूरोप के लीडर्स फील कर पा रहे हैं कि इन द फ्यूचर यूएसए का सपोर्ट इनको नहीं मिलने वाला, और ये बात काफी हद तक ठीक भी है। देखो मान लो इलॉन मस्क ये सब बातें ना बोल
कि जी टाइम फॉर यूएस टू लीव नेटो, ट्रम्प भी ऐसी बातें ना बोलते, तब भी एक बात तो पक्का है कि यूएसए अपना डिफेंस बजट 50% कम करने वाला है। यूएस जिस तरीके से पैसा इस वक्त खर्च रहा है ये सस्टेनेबल है नहीं, ये लोग कटौती करने वाले हैं मैसिव स्केल पर। तो उसमें आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए, जब इनका डिफेंस बजट 900 बिलियन डॉलर से गिरकर 400-450 बिलियन डॉलर रह जाएगा, तो ये यूएस खुद अपनी सुरक्षा करेगा और इंडो पैसिफिक में डिप्लॉयमेंट करेगा। यूरोप में मिलिट्री डिप्लॉय करने के ना इनके पास साधन होंगे, ना कुछ इनकी इंटेंशन होगी। और साथ ही साथ अब यूएस में ओपनली यही बात चल रही है, जब डिफेंस बजट अपना आधा हमको करना ही है तो फिर हम यूरोप में ये नेटो बनाकर बैठे भी क्यों है? नेटो का रोल क्या है? यूरोपियंस को खुद को डिफेंड करने दो। तो आने वाले 4 सालों में ये 2 थीम इंटरनेशनल रिलेशंस में आप खूब देखोगे। पहला, न्यूक्लियर शेयरिंग, ये आम बात हो जाएगी। अब हर कंट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाकर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे, उसमें फिर प्रॉब्लम्स भी आती है, आरोप लग जाते हैं कि जी ईरान को क्यों रोक रहे थे, अगर बाकी कंट्रीज डेवलप कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये लोग बेसिकली न्यूक्लियर शेयरिंग करेंगे। एक कंट्री ने बना लिए न्यूक्लियर वेपन्स, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स फ्रेंडली कंट्री में डिप्लॉय कर सकता है। अब ये जो तामझाम है कब तक चलेगा आई डोंट रियली नो, इसमें भी कहीं ना कहीं क्रैक पड़ने के चांस है, बट वो काफी दूर है, वो पॉसिबिलिटी अभी बहुत दूर है। फॉर द टाइम बिंग आने वाले 2-3 दशकों में न्यूक्लियर शेयरिंग ह्यूमंगस स्केल पर होने वाली है। उसके अलावा ऑब्वियसली या तो यूएस ऑल टुगेदर नेटो को छोड़ देगा, या फिर आप ये देखोगे कि यूएस की पार्टिसिपेशन नेटो में इतनी कम हो चुकी होगी कि नेटो रिडंडेंट होकर रह जाएगा। जैसे काफी हद तक सार्क है, एक ग्रुप बना हुआ है, कुछ मीटिंग होती नहीं है उसकी, कुछ उसमें एक्टिविटी होती नहीं है। तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल। मुझे ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि नेटो को ऑल टुगेदर रिडंडेंट बनाकर बस ठंडे बक्से में डालकर भुला दिया जाए। इसको यहाँ पर ऑल टुगेदर नेटो से यूएसए को पुल आउट करना एक बहुत बड़ा कार्य होगा। कई अमेरिकन ही डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट हो जाएंगे, बट इधर वे आने वाले 4 सालों में वो होगा जो पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।